नमस्ते एवरीवन। हम बहुत सुंदर ज्ञान ले रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं इमोशनल हेल्थ के बारे में, कैसे हम अपने जीवन को और बेहतर और खूबसूरत बना सकते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर महेश परीक, जो हमें पिछले एपिसोड में बता रहे थे कि हमारा जो स्वभाव है, जो नेचर है, जो मूल स्वभाव है, वो निश्चित है, वो चेंज नहीं हो सकता। लेकिन यदि वो चेंज नहीं हो सकता तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, हम अपने जीवन को कैसे आगे लेकर जाएंगे। तो आइए इस बारे में समझते हैं कि यदि स्वभाव चेंज नहीं हो सकता तो फिर हम कैसे लोगों के साथ एडजस्ट करें। स्वागत है सर आपका आज के एपिसोड में। आप बताइए कि जो स्वभाव है जिसके साथ हम पैदा हुए हैं, यदि वो चेंज नहीं हो सकता तो फिर हम कैसे आगे बढ़े। मानी स्वभाव जन्मजात है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे स्वभाव के मुताबिक बर्ताव करने का हमें परवाना मिल गया, लाइसेंस मिल गया। हम ये नहीं कह सकते क्या करूं, मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, मैं तो ऐसा ही काम करूंगा। हमें इस स्वभाव पे नियंत्रण लाना है, सेल्फ कंट्रोल। जी। सेल्फ कंट्रोल मानी क्या कि जैसे समझो कोई घुड़सवारी कर रहा है तो वो घोड़े की लगाम पकड़े रखेगा या खुला छोड़ देगा? पकड़ के रखेगा। अब दोनों में से आसान कौन सा है, मुश्किल कौन सा है? पकड़ के रखना मुश्किल है, छोड़ना आसान है। जी। उचित क्या है? उचित पकड़ के रखना है। मानी मुश्किल होते हुए भी उसको पकड़े रहना जरूरी है। जी। अगर नहीं पकड़ के रखेंगे तो क्या होगा? घोड़ा बेलगाम होगा और एक्सीडेंट्स होंगे। करेक्ट, हम गिर जाएंगे, हमें चोट लगेगी। जी। और गिरते वक्त अगर हमारा पैर उसके जिन में फंस गया तो घोड़ा हमें घसीट के लेके जाएगा। जी जी। तो इसी तरह हमारा स्वभाव भी घोड़े की तरह है। उसको नियंत्रण में रखना आसान नहीं है, मुश्किल है, लेकिन बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर हम इस स्वभाव को नियंत्रण में नहीं रखते हैं तो हम स्वभाव के कंट्रोल में आ जाते हैं, उसके पीछे घसीटे जाते हैं, उसके गुलाम हो जाते हैं। जी। और हमें स्वभाव का गुलाम नहीं बनना है, हमें उसका स्वामी बनना है। बहुत सुंदर बात। तो पहली बात तो ये कि जिस स्वभाव के साथ पैदा हुए हैं वो गारंटी या लाइसेंस नहीं है कि आप इसके बेबस हो जाएं और कहें कि अब तो मैं ऐसा ही हूं और मुझे ऐसा ही करना है। बहुत सुंदर एनालॉजी दी है सर ने कि जिस प्रकार घोड़ा जो है वो बेलगाम होकर हमें घसीट सकता है और अपने कंट्रोल में ले सकता है, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें घोड़े की लगाम या अपने स्वभाव का कंट्रोल अपने पास रखना है ताकि हम उसके गुलाम ना बने, उसके स्वामी बने रहें। तो ये बहुत सुंदर एक जीवन का लेसन है कि जिस भी स्वभाव के साथ पैदा हुए हैं उसको स्वीकार करें, लेकिन उसको अपने अनुसार उसको ढालें और उसको कंट्रोल में रखें, उसके गुलाम ना बने। जैसे एक बहुत सुंदर कोट है दैट आवर नेचर कैन बी अ गुड स्लेव बट अ वेरी बैड मास्टर। सो दैट इज हाउ वी शुड लीड आवर लाइफ। हमें अपने स्वभाव को अपना स्लेव बनाकर रखना है, अपना मास्टर नहीं बनाना है। तो सर अब इसके बाद ये बात आती है कि यदि हम अपने स्वभाव को कंट्रोल में रखेंगे तो ये सप्रेशन नहीं हो जाएगा एक तरह से कि हमने अपने स्वभाव को कंट्रोल किया तो मतलब हम सप्रेशन की तरफ चले गए, हमने दबा ली अपनी भावनाओं को या अपने स्वभाव को, तो फिर उसका क्या इम्पैक्ट आएगा हमारे जीवन पर? तो ये जो स्वनियंत्रण है वो दो किस्म के हैं। जी। एक है सप्रेशन यानी दमन, और दूसरा है सब्लिमेशन यानी कि समझदारी पूर्वक का नियंत्रण। अच्छा, एक है सप्रेशन यानी दमन, दबा देना, दूसरा है सब्लिमेशन यानी बहुत समझदारी से उसको नियंत्रण में रखना। जी। ये दोनों का फर्क समझाओ। जो सप्रेशन है वो ऊपरी ऊपरी है, सुपरफिशियल है, टेम्पररी है और हानिकारक है। अच्छा। सब्लिमेशन है वो डीपर है, परमानेंट है और फायदेमंद है। ओके। फर्ज करो मेरे हाथ में ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये इसका अंदरूनी हिस्सा है, ये बाहरी हिस्सा है। अगर मैंने उसका सिर्फ बाहरी हिस्सा घुमा दिया तो भीतर तनाव होगा। जी। और जैसे मैं अपनी पकड़ छोड़ दी तो ये अपने मूल स्थान पे वापस आ जाएगा। जी। लेकिन अगर मैंने उसका अंदरूनी हिस्सा घुमा दिया है तो बाहरी हिस्सा अपने आप उसकी लाइन में आ जाएगा, जी। बगैर तनाव के, और वैसे ही रहेगा। ओके। इसी तरह हमारे भी दो पहलू हैं। ये बाहरी जो है वो हमारा बर्ताव है, बिहेवियर है,
और अंदरूनी है वो हमारी समझदारी है, अंडरस्टैंडिंग है। अगर हमने सिर्फ बर्ताव बदला, बिहेवियर बदला, समझदारी नहीं बदली, तो हुआ सप्रेशन। ओके। जैसे समझो कि कोई विद्यार्थी है, पढ़ाई नहीं करना है, पढ़ाई करने के बजाय टीवी देख रहा है या खेल रहा है या दोस्तों के साथ फ़ोन पे मटर गश्ती करता है, तो माँ बाप उसे डांटते हैं। उनकी डांट के वजह से वो अपना बर्ताव बदलता है, टीवी और खेल छोड़ के पढ़ने बैठता है। पढ़ने बैठा मानी किताबों के बीच बैठा है, आउटर चेंज। हाँ, मन में क्या चल रहा है? खेल रहे हैं, हाँ। दोस्त खेल रहे हैं। और वो जो पढ़ रहा है उसमें ध्यान जाएगा नहीं। और शायद मन ही मन माँ बाप को गाली दे रहा है। जी। जैसे माँ बाप वहां से निकल गए तो बैक टू स्क्वायर वन। तो ये हुआ सप्रेशन। जी। सब्लिमेशन क्या है कि वही विद्यार्थी अगर अपनी समझदारी बदलता है, वो अपने आप से ये कहता है कि मुझे पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता है, मुझे खेलना अच्छा लगता है, लेकिन मेरे लिए पढ़ाई जरूरी है। तो अभी उसकी समझदारी बदली तो बर्ताव अपने आप बदलेगा। वो खुद ब खुद पढ़ने बैठेगा, माँ बाप को डांटना नहीं पड़ेगा। उसे पसंद नहीं है, वो अपने आप पे जबरदस्ती कर रहा है, लेकिन अब की बार मन में कोई तनाव नहीं है जी। वो जो पढ़ रहा है उसमें बराबर ध्यान दे पाएगा और माँ बाप वहाँ है या नहीं है उसकी पढ़ाई जारी रहेगी। जी। तो ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने समझाया कि जो सप्रेशन है वो सुपरफिशियल है, वो टेम्परेरी है और वो हानिकारक है, लेकिन जो सब्लिमेशन है जिसमें आपने बहुत समझदारी से अपने स्वभाव को नियंत्रण में रखा है, वो परमानेंट है, बिना रेजिस्टेंस के होता है और वो लॉन्ग टर्म है और आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो दोनों में से एक चूज़ करना है, आप अपनी चॉइस यूज़ कर सकते हैं। मैं तो ये कहूँगी कि सप्रेशन तो करना ही नहीं चाहिए, जहाँ मौका मिले अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए। जैसे हमने पिछले एपिसोड में समझाया था, बहुत सारे तरीके बताए थे आपको, और यदि आप पहली बार देख रहे हैं एपिसोड तो आप पीछे जाकर देख सकते हैं। लेकिन सब्लिमेशन की तरफ चलना है, समझदारी करनी है, अंदरूनी परिवर्तन करना है, जिससे आपका बाहरी बिहेवियर अपने आप स्वतः ही बदल जाएगा और आप जीवन में आगे बढ़ेंगे बिना रेजिस्टेंस के। तो सब्लिमेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सप्रेशन किया तो बहुत नुकसान हो सकता है। सर, आप बताएंगे कि कैसे नुकसान हो सकता है सप्रेशन करने से? तो उसके लिए एक एनालॉजी लेते हैं, उपमा लेते हैं। जैसे प्रेशर कुकर है, उसमें काफ़ी भाप हुई तो हमें मालूम कैसे पड़ता है? सीटी बजती है जी। अब वो सीटी बहुत कर्कश है तो हम भाप को निकलने नहीं देते, तो क्या होगा? फट जाएगा। फट जाएगा। तो इसी तरह जब यहाँ काफ़ी भाप होती है हम बाहर निकाल देते हैं, दिल हल्का हो जाता है, लेकिन फिर वो झगड़े होंगे। ऐसे झगड़े नहीं चाहिए तो बाहर निकालते नहीं, अंदर दबाते हैं, सप्रेस करते हैं, तो क्या होगा? तो वो साइकोसोमैटिक, मनोशारीरिक बीमारी, न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स होंगे। तो बाहर निकालो तो झगड़े, अंदर दबाओ तो बीमारी। अब दोनों में से क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं। अगर कुछ भी नहीं चाहिए तो हमें क्या करना है? प्रेशर कुकर में हम क्या करते हैं? जब सीटी बजने लगती है तो हम गैस बंद कर देते हैं। गैस बंद करते हैं जी। इफेक्टिवली क्या कर रहे हैं? उस भाप को पैदा नहीं होने दे रहे जी। फिर उसको बाहर निकालने का या भीतर दबाने का प्रश्न नहीं उठता जी। तो इसी तरह हम में वो बर्नर क्या है, वो गैस क्या है? हमारी अवास्तविक मान्यता है। उसको बंद कर देंगे तो भाप उठेगी ही नहीं, डिस्ट्रेस उठेगा ही नहीं जी। फिर उसको बाहर निकाल के झगड़े मोल लेने का या भीतर दबा के बीमारी को न्योता देने का प्रश्न नहीं उठता है। बहुत सुंदर बात। जैसे हमने पिछले एपिसोड्स में टेम्परेरी रिलीफ्स की बात की थी, आज हमें समझ आ रहा है कि हमें सोर्स ही बंद कर देना है। यानी जैसे कुकर में जो एग्जाम्पल अभी दिया है, कुकर में स्टीम बनी है, सीटी आने लगी है और हमें पता है कि यदि हमने स्टीम को दबा दिया है तो कुकर फट सकता है, तो हम क्या करेंगे? गैस बंद कर देंगे। और वो गैस क्या है? वो हमारा इनलेट है, यानी अनरियलिस्टिक बिलीव्स जो हमने खुद ही बना रखे हैं, समाज से ले रखे हैं और हमारी कंडीशनिंग इस तरीके की है।
तो हम उन अनरियलिस्टिक बिलीव्स को बंद करेंगे। इससे पहले कि हम आगे चलें, मैं आपको सर ये पूछना चाहती हूँ, ये अनरियलिस्टिक बिलीव्स हैं क्या और हम कहाँ से इनको आने देते हैं और कैसे हमारे जीवन में ये जो स्टीम है इसको पका देते हैं और बहुत सारी स्टीम बना देते हैं? जी। तो अनरियलिस्टिक बिलीफ्स के दो सोर्सेस हैं। एक तो जब हम बड़े होते हैं तब हमारे इर्द गिर्द जो केयर टेकर्स है हमारे, वो हमें शिक्षा देते हैं, हमें समझाते हैं और वो जो कहते हैं हम स्वीकार कर लेते हैं। जी। अब अगर उनको ही नहीं मालूम है तो उनकी जो गलतियां हैं वो भी हम स्वीकार कर लेते हैं। जी। तो ये एक सोर्स है। जी। दूसरा सोर्स है, जब हम अपने आप से अनुभव करते हैं तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारे लिए सही है सबके लिए सही है। जी। तो दिस इज ओवर जनरलाइजेशन, विस्तृतीकरण है हमारे पर्सनल अनुभव का। हालांकि हकीकत ऐसी नहीं है। जी। हकीकत है कि सबके स्वभाव भिन्न भिन्न है। हम यही मान के चलते हैं कि हमें जो जचता है वो सबको जचेगा, हमें जो नहीं जचता है वो किसी और को नहीं जचेगा। जी। तो ये सबसे बड़ी अवास्तविक मान्यता है। हकीकत ये है कि सबके स्वभाव अलग अलग किस्म के हैं। तो अनरियलिस्टिक बिलीव्स हम खुद जमा करते हैं अपने समाज से, जैसे हमने अपने पेरेंट्स से लिया, अपने टीचर्स से लिया। जैसे सर ने अभी बताया कि हो सकता है उनको भी ना पता हो, उनकी भी कमियां हो, उनकी भी गलतियां हो, बिकॉज आवर पेरेंट्स आर ऑल्सो विक्टिम ऑफ देयर ओन सर्कमस्टांसेस। तो उनसे हम ले लेते हैं, समाज से ले लेते हैं, मित्रों से ले लेते हैं, पढ़ते हुए ले लेते हैं। एक तो ये सारे अनरियलिस्टिक बिलीव्स हैं, प्लस जो हमने एक्सपीरियंस किया और फिर हमें लगता है ये हमारा एक्सपीरियंस सबके लिए सही होना चाहिए। ये भी एक जनरलाइजेशन हो जाती है, जो कि बहुत बड़ा अनरियलिस्टिक बिलीफ है कि जो हमें जचता है, जो हमें सूट करता है, वो सबको सूट करना चाहिए और सबको सूट करेगा, ऐसा हम मानने लगते हैं। लेकिन अब हम ये समझना चाहते हैं कि रियलिस्टिक बिलीफ्स क्या हैं, तो वो हम जानेंगे। जैसे अभी सर ने बताया कि हर व्यक्ति के लिए उसका बिलीफ डिफरेंट होगा और जो हमें सूट करता है वो सबको सूट नहीं करेगा। ऐसा क्यों होगा सर? यदि जो मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ वो मेरे लिए सही हुआ, तो बाकी सबको क्यों वो सही नहीं लगेगा? क्योंकि सबका स्वभाव अलग अलग है। जी। तो क्योंकि सब अलग इंडिविजुअल्स हैं, सबका स्वभाव अलग है, सबकी नेचर अलग है, हम सब अपनी अपनी नेचर के साथ पैदा हुए हैं। तो बहुत विस्तृत जानकारी हमें मिलेगी कि क्या अलग अलग तरह के स्वभाव है, इसीलिए उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं और जो उनको पसंद आएगा या ना पसंद आएगा, लाइक्स डिसलाइक्स डिफरेंट होंगे। तो इसके बारे में हम बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, डिफरेंट नेचर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, नेक्स्ट एपिसोड में। सी यू सून।